हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय राजू सर। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 12 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.5 का सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक पढ़ चुके हैं और आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है 1/x इंटू एक्स के पावर n प्लस 1 इंटू dx। देखिए आपका बगल में आपका हिंट भी दिया हुआ है, कहता है संकेत में कि अंश और हर में। देखिए आपके हिंट में ही लिखा हुआ है कि अंश और हर में x के पावर n माइनस 1 x के पावर n माइनस 1 से गुना करने। अब देखिए यहाँ पे आपका संकेत जो दिया हुआ है हम उसी से चल रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। और यहाँ से बिल्कुल इजी है, इसके पहले थोड़ा सा लंबा था, थोड़ा सा यहाँ पे सॉफ्ट हो जाएगा, थोड़ा सा कम सॉफ्ट। देखिए तो जब अंश में गुना करेंगे तो यहाँ पे x के पावर n माइनस 1 बाई x इंटू, देखिए x पहले से है, और x के पावर n माइनस 1 इंटू एक्स के पावर n प्लस 1, ये पहले से था वैसे लिख दिए, और ये गुना करके यहाँ पे लिख दिए इंटू dx। ध्यान दीजिएगा, x के पावर n माइनस 1 बाई, हम लोग पढ़े हैं कि गुना में यदि बेस समान हो तो पावर क्या होता है, जुटता है। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं तो 1 है, तो गुना में यदि बेस समान हो तो पावर क्या होगा, जुटेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x के पावर n माइनस 1 प्लस 1, ये देखिए 1 जुट गया, इंटू x के पावर n प्लस 1 इंटू dx। देखिए तो इसे ही कट गया, तो बचा क्या, देखिए जो बच रहा है उसको हम लिख रहे हैं x के पावर n माइनस 1 बाई x के पावर n इंटू एक्स के पावर n प्लस 1 इंटू dx। जो बचा उसको लिख दिए। अब देखिए यहाँ तक मुझे इनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिए आपका हिंट में दिया होता अंश और हर में x के पावर -1 से गुना करने पर हमने लिख दिया। उसके बाद क्या किए, गुना कर ली ऊपर में नीचे में। यहाँ पे देखिए कि गुना में यदि बेस समान तो पावर जुटेगा, तो यहाँ पे जोड़ लीजिए, कट गया तो बचा क्या, n यहाँ पे लिख दिए, और ये आपका जैसे था वैसे लिखा है। इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद कहेंगे लेट z इज इक्वल टू, हम मान लिए x के पावर n मान लिए, तो z इज इक्वल टू एक्स के पावर n, तो dz बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n x के पावर n माइनस 1, तो dz बाई क्या हो जाएगा, n x के पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू dx। देखिए dx का मान लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो कहेंगे x के पावर n माइनस 1 बाई, देखिए इतना को क्या मान है, z ना, तो z इंटू जेड प्लस 1 इंटू dz बाई n इंटू एक्स के पावर, ध्यान देगा, n माइनस 1। बताइए तो x के पावर n माइनस 1 कट गया, तो क्या बचा आपका, देखिए 1 बाई जेड इंटू जेड प्लस 1 इंटू dz। अब यहां से हम लोग फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, ध्यान देगा। देखिए इधर मिटा देना, यहाँ से हम लोग का फॉर्मूला बन जाएगा 7.5 पर भारी फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ाए थे शुरू में, 5 को फॉर्मूला लिखाए थे, उसी पे बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा। इसके बाद देखिए हम लिख रहे हैं डायरेक्ट फॉर्मूला, जहां लिख रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं px प्लस आर बाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी। ये फॉर्मूला आपको पढ़े होंगे, तो इसी पर हम तोड़ रहे, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, इस रूप में क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को लिख रहा है 1 बाई जेड इंटू जेड प्लस 1 इज इक्वल टू ए बाई जेड प्लस बी, तो बी बाई एक्स माइनस बी। यहाँ पे लिख रहा है जेड प्लस क्या हो गया 1, तो 1 बाई जेड इंटू जेड प्लस 1 इज इक्वल टू ए इंटू जेड प्लस 1 प्लस बी जेड बाई जेड इंटू जेड प्लस 1। देखिए तो इसी कट गया, यहाँ पे कुछ भी नहीं किया, बिन के जो हटाते थे, तो 1 इज इक्वल टू आपका बचा क्या, a इंटू जेड प्लस 1 अब प्लस बी जेड। तो ऐसा ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम लोग यहां से a और b का मान ज्ञात कर लेंगे। अब देखिए यहां से a और b का मान ज्ञात करेंगे, तो यहां पर लिख सकते हैं पुट z बराबर हम पुट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, z बराबर हम पुट कर रहे हैं 0, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस 1 प्लस b इंटू 0, तो 0 हो गया,
तो a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अब रिपीट पुट कर लीजिए, पुट z इज इक्वल टू अभी पुट कर रहा है फिर -1, तो अभी -1 पुट करेंगे तो ध्यान दीजिए, इसलिए 1 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 1 अब प्लस b गुना -1, तो ये तो 0 हो गया ना, तो 1 इज इक्वल टू -b, तो b इज इक्वल टू -1, यानी a और b का मान हम लोग को ज्ञात हो गया। जब a और b का मान हम लोग को ज्ञात हो गया तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ से आ जाएंगे प्रश्न से, कहेंगे इसके बाद प्रश्न से देखिए a बाई z, और यहाँ ध्यान दीजिएगा जो कटा था 1/n साइड में था, a बाई z प्लस b बाई z प्लस 1 इंटू डी जेड 1/n, ये आपका जो जेड वाला माना था कटा था, ये बच गया था तो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो 1/n देखिए तो a का मान कितना है 1, तो 1/z डी जेड, b का मान -1 तो -1/z प्लस 1 डी जेड 1/n इंटू देखिए तो 1/z का फॉर्मूला क्या हो जाएगा log mod z, log mod z माइनस इसका हो जाएगा log mod z प्लस 1, अब प्लस में c, z का मान लौटा लीजिएगा। देखिए लास्ट में बता सकते हैं, देखिए इसको m मान लिए और इसको m मान लिए, तो log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m बाई n, तो यहाँ ध्यान दिए 1/n इंटू log m बाई n यानी z अब बटा z प्लस 1 प्लस में आपका c, z का मान लौटा लीजिए, तो 1/n log z का मान क्या है, z का मान हम लोग माने थे, देखिए z का मान हम लोग क्या माने थे, देख लीजिए थोड़ा सा, z का मान हम लोग माने थे x के पावर n, x के पावर n बाई x के पावर n प्लस 1, और यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 17, क्वेश्चन नंबर 17 इसी प्रकार से बिल्कुल है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 17 ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 17 देखिए cos x बाई 1 माइनस sin x इंटू 2 माइनस sin x इंटू dx है। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोग पुट कर रहे हैं लेट z बराबर sin x, तो ध्यान दीजिएगा लेट हम मान रहे हैं z बराबर sin x, तो dz बाई dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos x, तो dz बाई क्या हो जाएगा cos x इज इक्वल टू dx। अब ध्यान दीजिएगा तो cos x बाई 1 माइनस z और इंटू 2 माइनस क्या हो जाएगा z, यहाँ पे देखिए dz बाई cos x से cos x कट गया, देखिए तो cos x से cos x जब कट गया तो 1/1 माइनस z इंटू 2 माइनस z इंटू dz। अब यहाँ से हम लोग इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, देखिए इसका फॉर्मूला लगाया तो कहेंगे कि हम जानते हैं px प्लस r बाई x माइनस a इंटू x माइनस b इज इक्वल टू a बाई x माइनस a प्लस b बाई x माइनस b। अभी स्टार्ट में हम लोग पढ़े थे तो उसी प्रकार से इसमें देखिए सेट करते हैं, तो यहाँ पे 1/1 माइनस z इंटू 2 माइनस z इज इक्वल टू a बाई x माइनस a, देखिए x माइनस a की जगह पे क्या 1 माइनस z है प्लस b बाई 2 माइनस z। देखिए इसके बाद ऊपर में डाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसको भिन्न का जोड़ डालोगे तो 1/1 माइनस z इंटू 2 माइनस z इज इक्वल टू a इंटू 2 माइनस z प्लस b इंटू 1 माइनस z, क्या की क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए बटा जैसे नीचे लिख दीजिए 1 माइनस z इंटू 2 माइनस z, कैसे आया पता चला भिन्न का जोड़, डिफरेंट बेस था क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए नीचे वाला को गुना करके लिख दिए। अब देखिए ये से कट गया तो बचा क्या 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 माइनस z प्लस b इंटू 1 माइनस z। अब यहाँ से हम लोग a b का मान ज्ञात करेंगे, तो a b का जब हम मान ज्ञात करेंगे तो बताइए कि z की जगह पर क्या पुट करेंगे, ऐसा मान रखना है कि कोई वो 0 हो जाए तो मान निकल जाए। देखिए हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं z इज इक्वल टू 1, तो b का मान क्या हो जाएगा 0, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 माइनस 1, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 1। अब फिर कीजिए पुनः पुट, अब z इज इक्वल टू हम पुट कर लिए 2, तो 2 पुट करेंगे देखिए 1 इज इक्वल टू a इंटू क्या हो जाएगा 2 माइनस 2 अब प्लस b इंटू 1 माइनस 2, बताइए तो 0 हो गया, तो 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर 1 में 2 गया तो माइनस 1 गुना करेंगे तो माइनस b आ जाएगा, तो माइनस b इज इक्वल टू 1, तो b बराबर क्या आ जाएगा -1, माइनस b पर आ गया
यानी a का मान 1 और b का मान -1 आ गया। देखिए यहाँ के बाद देखिए प्रश्न से यानी डायरेक्ट हम लोग आ जाएंगे समाकलन पे। आप लिख देंगे प्रश्न से, तो a बाई z की जगह पर कितना था 1 माइनस z प्लस b बाई 2 माइनस z, समाकलन कर दीजिएगा dx। देखिए यहाँ से समाकलन करें, a का मान कितना था 1 ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस, देखिए 1 और 1 माइनस जेड डी जेड प्लस, देखिए b का मान -1 है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा -1 बाई 2 माइनस जेड डी जेड। देखिए तो 1 बाई एक्स का फॉर्मूला लॉग मोड एक्स होता है, तो लॉग मोड 1 माइनस जेड, अब बाई देखिए जेड के गुणक में -1 है तो -1 नीचे आ जाएगा, माइनस इसका भी हो जाएगा लॉग मोड 2 माइनस जेड, और जेड के गुणक में -1 है, यहाँ भी नीचे -1 आ गया। अब देखिए माइनस आगे चल जाएगा तो माइनस लॉग 1 माइनस जेड बराबर हम लोग क्या मानते हैं, तो जेड बराबर हम लोग मानते हैं साइन एक्स, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस साइन एक्स। फिर देखिए माइनस ये माइनस है, माइनस में ध्यान दीजिए a माइनस है, a माइनस में क्या आपका प्लस हो जाएगा, तो प्लस लॉग 2 माइनस जेड की जगह पर क्या हो जाएगा मान लो कर दीजिएगा साइन एक्स। अब बताइए कि प्लस में ही माइनस में, तो इसको आगे लिख दीजिए, इसको पीछे लिख दीजिए, फिर फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं लॉग 2 माइनस साइन एक्स मोड, फिर माइनस लॉग मोड 1 माइनस साइन एक्स, तो बताइए लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्मूला क्या होगा, तो लॉग m बाई n होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग m की जगह पे कितना है 2 माइनस साइन x बाई 1 माइनस साइन x मोड में प्लस आपका c, इस आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पर ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इस टाइप का क्वेश्चन है तो कहेंगे सर इसका कौन फॉर्मूला बनेगा, तो इसका फॉर्मूला बनेगा नहीं, पहले बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लेट मानेंगे, तो लेट हम लोग क्या मानेंगे जेड बराबर एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर बराबर जेड मान सकते हैं हम। क्या कि जहां जहां एक्स स्क्वायर है वहां वहां जेड मानिए। आपको मन करे कि ना सर हम जेड नहीं मानेंगे, हम के मानेंगे, टी मानेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए हम जेड मान लिए, तो जब जेड मान लिए तो यहाँ पे लिख देंगे जेड प्लस 1 इंटू जेड प्लस 2। अब आए यहाँ पे जेड प्लस 3 इंटू जेड प्लस क्या हो जाएगा 4 इंटू डी। अब देखिए ध्यान दीजिए इसके बाद, अब देखिए इसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व देखिए यहाँ से जेड में जेड से गुना कीजिए तो जेड स्क्वायर, जेड में 2 से गुना करेंगे तब प्लस 2z, फिर देखिए 1 में जेड से तब प्लस जेड, और जेड में 1 में 2 से गुना करेंगे तब प्लस 2, यानी ऊपर से ऊपर गुना कर लीजिए, नीचे से नीचे गुना कीजिए। जेड में जेड से गुना करेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस जेड में 4 से गुना किया तो 4z, फिर देखिए 3 में जेड से गुना करेंगे तब प्लस 3z, और 3 में 4 से तब 12 हो जाएगा। देखिए गुना कैसे किया, ऐसे किए, इसको इससे, उसी प्रकार से यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको इससे किए और इसको इससे किए, फिर यहाँ से गुना हो गया। हम कुछ किए नहीं, इतना से इतना में गुना किया, इतना से इतना में गुना किए, लिख दिए। अब इस प्रकार से देखिए इसको बना रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा। जेड स्क्वायर प्लस 2z, जेड जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3z प्लस 2 वाई, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा जेड स्क्वायर प्लस 4 की कितना हो गया 7z और प्लस 12। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए तो बिल्कुल ऊपर भी सेम घात है, नीचे भी सेम घात है। हम आप लोग को जब बताए थे कि कभी भी यदि अंश ज्यादा रहता है हर कम रहता है तो हम लोग उसमें भाग देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम दोनों लेवल सेम है, तो जब सेम है तो यहाँ पर भी हम लोग वही नियम अपनाएंगे, फिर हर से हम अंश में भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम भाग दे रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जेड स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2, देखिए इसमें भाग दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा जेड स्क्वायर प्लस 7z प्लस 12। देखिए के बारी में लगेगा, एक बारी में लगाएंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस 7z अब प्लस 12। ध्यान दीजिएगा चिन्ह बदल दीजिए, ये आपका कट गया। देखिए तो 3z है 4z है, तो 3z ध्यान दीजिएगा 3z में से 7z जाएगा तो क्या आएगा -4z, और 2 में से 12 गया तो -10। यहाँ से आप 2 कॉमन भी ले सकते हैं, यहाँ से जब यदि आप -2 कॉमन कर लीजिएगा तो यहाँ 2z प्लस 5 होगा। इसी प्रकार से इसके बाद हम आप लोग बताए थे कि पूर्णांक तोड़ने के लिए हम लोग बताए थे क्या होता है भागफल,
प्लस शेषफल y बताए थे कि भाजक होता है। इसको बिल्कुल आपको कंप्लीट रखे, पूर्णांक तोड़ने का ही नियम हुआ। अब इसी पे हम लोग सेट करेंगे तो भागफल कितना है 1 प्लस, अब देखिए शेषफल कितना -2, तो यहाँ पे माइनस कर देना, -2 इंटू 2z प्लस 5y भाजक कितना है z² प्लस 7z और प्लस 12 यहाँ पे लिखिए। हम कुछ नहीं किए, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला पे सेट किए। भागफल कितना था 1, तो 1 रखे, प्लस तो प्लस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे शेषफल का मान माइनस में था तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ये रख दिए। y भाजक का जो मान था यहाँ पे वो हम रख दिए। अब देखिए ये आ गया। अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यही तक मेन समझना, यहाँ पे सब बेसिकली नॉलेज होता था आपका, बेसिक है सब, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और यहाँ से प्रॉब्लम थोड़ा सा हो सकता है, तो ये सब गुना किए, गुना करने के बाद हम यहाँ पे लाए भागा दिए। इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताया है, उसके बाद कल भी बताया था हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर शायद 13, तो क्वेश्चन नंबर 6 13 के बाद आपका 18 है, वैसा ही। अब देखिए इसके बाद आप लोग जानते हैं सॉल्व करने के लिए, चलिए हम बता रहे हैं, देखिएगा बेटा रहे इसको। अब यहां से ध्यान दीजिए 1 - 2 ये जो है इसको साइड कर दीजिए। अब यहां से हम लोग हल कर लेंगे इधर से, तो 2z प्लस 5y, ध्यान दीजिएगा। देखिए तो इसको गुणनखंड तोड़ते हैं, हम लोग 10th क्लास में गुणनखंड पढ़े हैं। इसके आगे कुछ भी नहीं, तो 1 होता है, 1 में 12 से गुना किया तो 12, 12 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 4 गुना कितना आ जाएगा 3। अब 4 3 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा ना, तो इसी पे तोड़ रहा है। देखिए तो z² प्लस 4z प्लस 3z, इसको तोड़ दिए, अब प्लस 12। देखिए तो ध्यान दीजिएगा, इसके बाद ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो 2z प्लस 5y, z कॉमन कीजिए, तो जब z कॉमन करेंगे तो z प्लस 4 आ जाएगा, यहाँ से प्लस 3 कॉमन होगा तो z प्लस 4 आ जाएगा। अब बस ध्यान देते रहिएगा, ये आपका साइड में वैसे ही चलते रहेगा। 1 - 2 इंटू 2x प्लस 5y, देखिए z प्लस 4 दो को है तो एक लिखा आएगा z प्लस 4, और यहाँ z प्लस क्या हो जाएगा 3। अब यहाँ के बाद लग रहा है कि कुछ आपका फॉर्मूला के टर्म में आ गया है, तो फॉर्मूला के टर्म में आया तो देखिए फॉर्मूला यहाँ से हम लिख रहे हैं, हम देखिए सबको मैं डाल दिया। कहेंगे इसके बाद कि चूंकि हम जानते हैं px प्लस ry x माइनस a इंटू x माइनस बी इज इक्वल टू a बाई x माइनस a प्लस b बाई x माइनस बी। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग फॉर्मूला पे तोड़ेंगे, तो देखिए तो क्वेश्चन इस रूप में है, इसको लिख लेंगे, तो कहिएगा सर इसको क्या कीजिएगा, इसको लास्ट में ले आइएगा। अभी रहने दीजिए यहाँ पे इसको छोड़ दीजिए, इसको लास्ट में हम लोग ले आएंगे और यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला इसका बन रहा है और इसको लास्ट में इसको भी समाकलन होगा, तो इसलिए करेंगे इसको लास्ट में। यहाँ पर से हम इसको लिख रहे हैं, ठीक है। तो 2x प्लस 5y z प्लस 4 इंटू, ध्यान दीजिएगा, z प्लस 4 इंटू z प्लस 3 होगा इज इक्वल टू a बाई z प्लस 4 प्लस b बाई z प्लस 3। इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ के बाद एलसीएम में देखिए तो 2x प्लस 5y z प्लस 4 इंटू z प्लस 3 इज इक्वल टू भिन्न का जोड़, तो a इंटू z प्लस 3 प्लस b इंटू z प्लस 4 बाई z प्लस 3 इंटू z प्लस 4। देखिए ये से एक कट गया, तो 2x प्लस 5 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, a इंटू z प्लस 3 प्लस b इंटू z प्लस 4। अब देखिए यहां से हम लोग a और b का मान ज्ञात करें, a और b का मान। तो a और b का मान ज्ञात करने के लिए दोनों से किसी एक को जीरो करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं पुट z इज इक्वल टू -4, तो b का मान 0 हो जाएगा। देखिए 2 इंटू -4 प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू -4 प्लस 3 प्लस 0 कर दिए, क्योंकि -4 प्लस 4 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे -8 प्लस 5 इज इक्वल टू -a, तो यहाँ पे हो जाएगा, घटाएंगे तो -3 इज इक्वल टू -a कट गया, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 3। फिर पुट करेंगे, तो पुट z इज इक्वल टू, अभी z इज इक्वल टू पुट कर रहे हैं -3 पुट करेंगे तो a 0 होता है, b का मान निकलेगा। यहाँ पे देखिए 2 इंटू -3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0 प्लस b इंटू -3 प्लस 4। अब देखिए तो यहाँ पे -6 प्लस 5 इज इक्वल टू 4 में से 3 गया
तो 1 और 1 में b से गुना करेंगे तो b, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया -6 और +5 कितना आ जाएगा -1, यानी b का मान आपका कितना आ गया -1 और a का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो ये मान याद रखिएगा। अब जब a और b का मान हम लोग को प्राप्त हो गया तो डायरेक्ट हम लोग कहां से आ जाएंगे, प्रश्न से आ जाएंगे। तो देखिए इसको मिटा रहे हैं, आप नोट करते रहिएगा, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा। देखिए 1 - 2 पहले से आपका चलते आ रहा था, इसके बाद a/z+4 अब प्लस b/z+3 यहां से था आपका, और आपका एक ब्रैकेट में है और यहां से आपका समाकलन था। तो देखिए तो पहले तो हम इस 2 से गुना कर लेते हैं दोनों में, ध्यान दीजिए दोनों में 2 से गुना कर लेंगे तो यहां पे हो जाएगा आपका 1 - 2 a का मान लौटा दीजिए, a का मान कितना है 3, 2 × 3। अब इसको साइड कर दीजिए तो 1/z प्लस क्या आ जाएगा 4 × dz प्लस, देखिए प्लस आई -2 से हम गुना करेंगे, ध्यान दीजिएगा ये -2 से हम गुना किए इसमें, तो ये -2 से इसमें भी गुना होगा, तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -2 × b का मान कितना है -1, तो यहाँ पे देखिए -1 रख रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो 2 × -1 अब बाहर कर दिए 1/z + 3 × dz। अब देखिए यहाँ पे आपका 1 बचा हुआ, इसका 1 का भी समाकलन हो जाएगा, तो यहाँ से हम 1 × dx - 3 2 कितना हो जाएगा 6 × 1/z का मान लौटा लीजिए। z का मान देखिए हम लोग माने थे लेट z बराबर माने थे x², तो z का मान लौटा दे रहे हैं, तो x² प्लस, देखिए तो 4 है, इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो लिख दिए। और यहाँ पे आपका आ जाएगा dx, dz नहीं रहेगा क्योंकि dx आ गया इसलिए, क्योंकि z का मान लौटा दिए, माइनस, देखिए माइनस आई माइनस मिलके हो जाएगा प्लस 2 × 1/x², z का मान लौटा दिए, प्लस √3 के स्क्वायर कर दें क्योंकि फॉर्मूला बन जाएगा हमको, इसीलिए ऐसा किया। देखिए हम a b का भी मान लौटा दिए, z का भी मान लौटा दिए, और यहाँ पे -2 था जिससे हम अंदर गुना भी कर दिए। तो अब बस खाली फॉर्मूला पे सेट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाए। ध्यान दीजिएगा, इसके बाद ध्यान देते रहिएगा। देखिए एक का समाकलन होता है x, तो x -6 × इसका देखिए 1/x² + a², एक फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पे कहेंगे क्योंकि हम जानते हैं 1/x² + a² dx = 1/a × tan 1xy(a + c) होता है। तो देखिए तो 1/a, a की जगह पर कितना है 2 × tan 1xy, x की जगह पर ये है 2 प्लस 2 × देखिए तो इसका भी वही फॉर्मूला होगा, x² + a² के रूप में है, तो 1/a, a की जगह पे क्या है √3 है, × tan 1xy है, तो x/a तो √3 अब प्लस 3, देखिए तो यहाँ पे कट जाएगा 3 × 2 = 6, यानी x - 3 tan 1xy 2 प्लस 2/√3 × tan 1xy√3 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। आप लोग इसको घर पर 1 से 2 बार रिवीजन जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान दीजिएगा। देखिए 2xy(x² + 1 × x² + 3 है, तो ये तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखिए तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, x² को हम पुट कर लेते हैं तो 2x आ जाएगा, जब z बराबर मानेंगे तो आप कलन करेंगे तो ये वाला कट जाएगा, तो बहुत इजी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मान है लेट z = x², तो dz/dx = क्या हो जाएगा 2x, तो dz/ क्या हो जाएगा 2x = dx। अब ध्यान दीजिए, तो 2x/z + 1 × z प्लस क्या लिख दिए 3, और यहाँ dz/ क्या हो गया 2x, ठीक है, तो 2x से 2x कट गया, इतना की जगह पे हम x माने थे तो z + 1 कर दिए, सॉरी इतना की जगह पर z माने थे तो z + 1 और z प्लस यहाँ पे 3 हो गया, आई कट गया। देखिए dx का मान जो लाया यहाँ पे रख दिए थे, कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 1/z + 1 × z + 3 × dz। अब देखिए यहाँ से आपका फॉर्मूला बन जाएगा, तो फॉर्मूला बहुत सिंपल, यहाँ से आप लोग जान रहे हैं फिर भी हम लिख दे रहे हैं px + ry x - a × x - b = a/x - a प्लस b/x - b, ये आपका फॉर्मूला बन गया। अब देखिए जब फॉर्मूला ये बन गया तो इसको तोड़ रहे हैं हम 1/, कितना की जगह पे है तो रख रहे हैं z + 1 × z + 3 = a/z + 1 और प्लस b/z प्लस क्या हो जाएगा आपका 3।
देखिए तो यहाँ के बाद भिन्न का जोड़ कटा हुआ है, तो 1yz प्लस 1 इंटू जेड प्लस 3 इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए भिन्न का जोड़ है क्रॉस मल्टीप्लाई, तो a इंटू जेड प्लस 3 प्लस b इंटू जेड प्लस 1 y जेड प्लस 1 इंटू जेड प्लस 3। देखिए तो इसी कट गया, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू जेड प्लस 3 प्लस b इंटू जेड प्लस 1। अब यहां से हम लोग a b का मान ज्ञात करें, तो देखिए a b का मान कैसे ज्ञात होगा वही पुट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पुट z इज इक्वल टू -1, तो ये 0 हो जाएगा, तो a का मान निकल जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू a, और यहाँ पे देखिए z के यहाँ पर क्या रखें -1 प्लस 3 प्लस b इंटू -1 प्लस 1, तो खत्म हो गया, तो 1 इज इक्वल टू 3 में से 1 गया तो 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 है, तो a बराबर क्या आ जाएगा 1/2। अब क्या पुट कीजिएगा z बराबर, फिर पुट कर लीजिए, पुट z इज इक्वल टू -3, अभी -3 पुट कर रहे हैं तो -3 0 हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 0 प्लस b इंटू -3 प्लस 1, तो 1 इज इक्वल टू -2b, तो b इज इक्वल टू कितना आएगा -1/2। सॉल्व करके देख लीजिएगा, a और b का मान हम लोग को ज्ञात हो गया। तो जब a और b का मान हम लोग को ज्ञात हो गया तो क्या करेंगे प्रश्न से आ जाएंगे, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे समाकलन कर देंगे ना, यहाँ समाकलन करेंगे ऐसा आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, देखिए इसलिए लिख देंगे यहाँ पर प्रश्न से a बाई जेड प्लस 1 डी जेड प्लस b बाई जेड प्लस 3 डी। देखिए a का मान लौटा दीजिए कितना है 1/2 1 बाई जेड प्लस 1 इंटू डी जेड माइनस b का मान -1/2 है 1 बाई जेड प्लस 3 डी जेड। ध्यान दीजिएगा, देखिए तो 1 बाई एक्स के रूप में तो log mod x होगा, तो हाफ लॉग मोड z प्लस 1 माइनस हाफ लॉग मोड z प्लस 3। देखिए तो हाफ लॉग सॉरी यहाँ के बाद आप लोग फॉर्मूला बना सकते हैं m माइनस n, तो log m माइनस log n का फॉर्मूला होता है log m बटा n, तो हाफ जैसे कॉमन हो गया, तो log m बटा n, तो n का मान कितना है z प्लस 1 y z प्लस 3 मोड प्लस 3, z का मान लौटा लीजिएगा हाफ लॉग z बराबर क्या माने थे हम लोग, z बराबर क्या माने थे ध्यान दीजिएगा x स्क्वायर ना, तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर प्लस 3 अब प्लस 3, ये आपका आंसर बन गया। इसी पर क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 20 है 1 बाई x इंटू एक्स के पावर 4 माइनस 1। देखिए इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिए सबसे पहले हम लेट मान लेंगे, लेट z इज इक्वल टू एक्स के पावर 4, तो dz इसका आप कमेंट करेंगे, dz बाई dx इज इक्वल टू हो जाएगा 4x के क्यूब, तो dz बाई 4x के क्यूब इज इक्वल टू dx। ध्यान दीजिए इसका आप कमेंट कर लिए, और इसके बाद ध्यान दीजिएगा तो 1 बाई x इंटू जेड माइनस 1 और dz बाई 4x के क्यूब। देखिए तो 1/4 बाहर हो जाएगा, तो 1 बाई x इंटू एक्स के क्यूब इंटू जेड माइनस 1 dz गुना कर लिया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे पावर में कुछ नहीं तो 1, और गुना में यदि बेस समान हो तो पावर क्या होता है टूटता है, कि यहाँ पे x के क्यूब है यहाँ पे 1 जोड़ेंगे तो कितना x के पावर 4, तो 1/4 1 बाई x के पावर 4 इंटू जेड माइनस 1 इंटू डी जेड। तो बताइए x के पावर 4 इज इक्वल टू क्या माने हैं जेड माने हैं, तो यहाँ पर भी तो जेड रख सकते हैं ना, ध्यान दीजिए x के पावर 4 इज इक्वल टू हम जेड माने तो इसके जगह पे भी हम लोग जेड रख सकते हैं, तो 1/4 इंटू 1 बाई जेड इंटू जेड माइनस 1 डी जेड। अब यहाँ से फॉर्मूला हम लोग बना लेंगे, देखिए फॉर्मूला लिख रहा है, कहेंगे चूंकि हम जानते हैं px प्लस आर वाई, बार बार इसको यूज किए हैं, x माइनस a और x माइनस b इज इक्वल टू a बाई एक्स माइनस a प्लस b बाई एक्स माइनस b। ध्यान दीजिए, अब इसके बाद ध्यान देगा तो इसके जगह पे ये पूरा लिख देंगे। देखिए 1/4 पहले से चलते आ रहा है, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई जेड इंटू जेड माइनस 1, ध्यान देगा इज इक्वल टू a बाई जेड प्लस b बाई जेड माइनस 1। भिन्न का जो कर लीजिएगा, देखिए 1/4 इंटू देखिए तो 1 बाई जेड इंटू जेड माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू जेड माइनस 1 प्लस b जेड। अब y क्या हो जाएगा z इंटू जेड माइनस 1, भिन्न का जोड़ किया कुछ भी नहीं किया, भिन्न का जोड़ देखिए a से कर दिया, 1/4 तो यहाँ पर चलते रहेगा ऐसे ही, 1 इज इक्वल टू
a इंटू जेड माइनस वन प्लस बी जेड। अब बताइए यहाँ से ए बी का वैल्यू हमको ज्ञात करना है, तो किसी एक को जीरो कर लेंगे तो ए बी का मान ज्ञात हो जाएगा। देखिए पुट हम पुट कर रहे हैं जेड इज इक्वल टू जीरो, तो बताइए वन बराबर ए इंटू जीरो माइनस वन, अब प्लस ही तो जीरो हो गया, तो माइनस ए इज इक्वल टू वन, तो ए बराबर माइनस वन। इसी प्रकार से बी का मान हम निकालेंगे, तो इधर मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए ए का मान तो हम लोग ज्ञात कर लिए माइनस वन, अब बी का मान ज्ञात कर लिए, तो ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे पुट कर रहे हैं, फिर से पुट जेड इज इक्वल टू बी का मान ज्ञात करने के लिए वन पुट कर रहे हैं, तो जब यहाँ वन पुट करेंगे तो देखिए 1/4 पहले से है आपका, और वन इज इक्वल टू ए जीरो हो गया प्लस बी गुना वन। अब ध्यान दीजिए, तो वन बराबर क्या हो जाएगा बी, यानी बी का मान कितना आ गया वन, तो इसके बाद लिखेंगे प्रश्न यहां से, ध्यान दीजिए फॉर्मूला से यहाँ पे आ जाएंगे, तो 1/4 इंटू ए बाई जेड डी जेड प्लस बी बाई जेड माइनस वन और इंटीग्रेशन डी जेड। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, इसके बाद देखिए तो ए का मान कितना है, ए का मान क्या है माइनस वन, तो 1/4 माइनस वन बाई जेड, माइनस को बाहर कर दिए, देखिए प्लस बी का मान कितना है, ध्यान देगा बी का मान वन, देखिए अभी निकाले हैं वन, तो 1/z माइनस वन इंटू डी जेड। देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा, जब गुना कर लेंगे हम ब्रैकेट देते रहेंगे, लास्ट में माइनस 1/4 से दोनों में गुना कर लेंगे। देखिए बता दो बस, और उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/4 बाहर रखें, माइनस लॉग मोड जेड, और यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस लॉग मोड जेड माइनस वन प्लस। देखिए तो इस प्लस में है, इसको आगे लिख रहे हैं, ब्रैकेट में ही रखिएगा। देखिए तो 1/4 लॉग मोड जेड माइनस वन और माइनस लॉग जेड प्लस, ध्यान दीजिए, तो 1/4 जैसे है ना वैसे कि लॉग एम हो गया, और ये क्या हो गया एम, तो लॉग एम माइनस लॉग एम का पावर क्या होता है लॉग एम बाई एम, तो लॉग एम बाई एम, तो एम की जगह पर जेड माइनस वन बट्टा कितना हो गया जेड और प्लस, तो 1/4 लॉग जेड का मान क्या माने थे, जेड का मान हम लोग क्या माने थे, ध्यान दीजिएगा, माने थे हम लोग x के पावर 4 और माइनस वन बाई x के पावर 4, अब प्लस में आपका क्या हो जाएगा सी, यही आपका आंसर आएगा। तो अब हम लोग इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान दीजिएगा। 1/e के पावर x माइनस वन इंटू डी एक्स, आज संकेत में आपका हिंट दिया हुआ है, लेट जेड इज इक्वल टू या टी इज इक्वल टू आप मान सकते हैं, हम मान लिए e के पावर x, इसका अवकलन करेंगे तो dz बाई डी एक्स इज इक्वल टू e के पावर x, तो dz बाई क्या होगा e के पावर x इज इक्वल टू dx। देखिए यहाँ पे लौटा रहा है, तो 1/z माइनस वन इंटू dz बाई e के पावर x। अब ध्यान देगा, तो 1/e के पावर x इंटू जेड माइनस वन इंटू dz, तो इतना को हम क्या कहेंगे जेड, इतना तो क्योंकि माने है ना जेड, देखिए जेड बराबर के पावर इतना की जगह पर जेड रख सकते हो, तो देखिए यहाँ पे 1/z इंटू जेड माइनस वन इंटू dz। अब इसको फॉर्मूला पे तोड़ेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला, तो कहेंगे क्योंकि हम जानते हैं px प्लस आर वाई एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी, यानी कहने का मतलब हम लोग क्या किए, फिर से फॉर्मूला पे तोड़ लेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे 1/z इंटू जेड माइनस वन इज इक्वल टू ए बाई जेड अब प्लस बी बाई जेड माइनस वन, भिन्न का जो घटा करेगा, तो 1/z इंटू जेड माइनस वन ध्यान देगा इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस वन प्लस बी जेड बाई जेड इंटू जेड माइनस वन। देखिए तो इसे कट गया, तो बचा क्या 1 इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस वन प्लस बी जेड। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो ए और बी का मान ज्ञात करेंगे, तो ए और बी का मान ज्ञात करने के लिए वैल्यू पुट करेंगे हम। देखिए तो यहाँ पर लिख रहे हैं पुट जेड बराबर, हम पुट कर दिए 0, तो ये तो 0 हो गया,
तो जब ये 0 हो जाएगा तो यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 0 माइनस 1 अब प्लस 0। तो बताइए यहाँ पे माइनस a इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू माइनस 1। अब पुट कर लीजिए 1, फिर कर रहे हैं पुट, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिख रहे हैं पुट z इज इक्वल टू 1, तक 1 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो ध्यान दीजिएगा 1 बराबर 0 प्लस b इंटू 1, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया 1, यानी a का मान आपका -1 और b का मान 1 आ गया। तो जब a का मान -1 और b का मान 1 आ गया तो फिर हम लोग यहाँ से समाकलन कर लेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ से देखिए मिटा लेंगे इसको। इसके बाद क्या आएंगे प्रश्न से, ध्यान दीजिएगा प्रश्न से ध्यान दीजिएगा। देखिए a बाई जेड क्या है आपका, a बाई जेड प्लस b बाई जेड माइनस 1 इंटू डी जेड। अलग अलग कर लीजिए, a का मान कितना था -1 बाई जेड डी जेड कर लीजिए, फिर यहाँ पे प्लस b 1 बाई जेड माइनस 1 डी। देखिए तो माइनस लॉग मोड जेड अब प्लस लॉग मोड जेड माइनस 1 प्लस, तो देखिए तो प्लस में इसको आई कर लीजिए, माइनस वाला को पीछे कर लीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका लॉग मोड जेड माइनस 1 अब माइनस लॉग मोड जेड प्लस c। इसको m कहेंगे और इसको क्या कहेंगे n। तो बताइए लॉग, देखिए तो m बाई n होता है फॉर्मूला, तो जेड माइनस 1 बाई जेड अब प्लस क्या हो गया आपका c। लास्ट में जेड का मान लौटा लीजिएगा, देखिए इधर जेड का मान लौटा देना, ध्यान दीजिएगा मिटा रहे हैं। देखिए इसके बाद जेड का मान यहाँ से लौटा देगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा लॉग जेड का मान क्या मान e के पावर x, तो e के पावर x माइनस 1 बाई e के पावर x मोड अब प्लस c, ये आपका आंसर है। इसी प्रकार से अब हम लोग देखेंगे, अब नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। आप लोग का क्वेश्चन नंबर 22 टेस्ट ऑब्जेक्टिव है। जब इतना आप लोग अगर देख लिए होंगे तो आप लोग दिमाग में हट गया होगा कि हाँ कैसे बनेगा 22 टेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो एक दो क्वेश्चन आप लोग भी अपने से सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा 22 टेस्ट, बिल्कुल आराम से हो जाएगा। तो 22 टेस्ट को हम छोड़ रहे हैं, अब हम चलेंगे अगले चैप्टर में एक्सरसाइज 7.6 में, जिसका चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे और उसी को सोल्यूशन देखेंगे 7.6 का। तो उसका कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला प्रमेय बन जाएगा, तो उसके बारे में चलेंगे। फिलहाल इसको आप लोग अगर चाहते हैं कि हमको बेहतर कंप्लीट हो जाए तो घर पे 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, और ये चैप्टर आपका यहाँ से बिल्कुल समाप्त हो जाता है। मान लीजिए खत्म हो गया 7.5 खत्म हो गया, तो अब हम लोग चलेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में एक्सरसाइज 7.6 में चलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा 7.6 में भी अच्छा क्वेश्चन है, उसमें समझ में भी आएगा, उससे क्वेश्चन आपका एग्जाम में ज्यादा रहता है, तो थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा। आप लोग चाहते हैं कि मेरा बेहतर हो जाए इंटीग्रेशन, तो 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।